महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। देश के लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। कई साल तक पढ़ाई करते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी लगा देता है। माँ बाप उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा या बेटी एक दिन सफ़ेद कोट पहनकर डॉक्टर बनेगा। लेकिन जब परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की खबर आए, जब मेहनत और ईमानदारी पर सवाल खड़े होने लगे और जब टॉपर छात्र छात्राओं के नाम सॉल्वर गैंग में सामने आने लगे, तब सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रहता, पूरे सिस्टम का हो जाता है। नीट 2026 विवाद ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लाखों छात्रों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। करीब 22 से 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए बुलाया गया। री एग्ज़ाम 21 जून को आयोजित किया गया और इसे लेकर देश भर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। यहाँ तक कि पहली बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में भारतीय वायुसेना की भी मदद ली गई। हालांकि सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल उन बच्चों का भी है जो सालों तक मेहनत करते हैं और फिर ऐसे मामलों की वजह से मानसिक दबाव में आ जाते हैं। परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा सामने आया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी। लेकिन इसी बीच बिहार के लखीसराय से एक और कहानी सामने आई है। एक ऐसी कहानी जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये लड़की कभी झारखंड की शान मानी जाती थी। पढ़ाई में तेज, इंटर साइंस की टॉपर और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली छात्रा। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह की पूनम कुमारी की। पूनम ने साल 2021 में इंटर साइंस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया था। पूरे राज्य में उसका नाम हुआ। परिवार को उम्मीद थी कि बेटी डॉक्टर बनेगी, लेकिन 3 बार नीट देने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। बार बार असफलता मिली, सपना दूर होता गया। इसके बाद उसने वाराणसी में बीएससी नर्सिंग में दाखिला लिया। पिता किसी तरह हर महीने पैसे भेजते रहे। परिवार को लगता रहा कि बेटी पढ़ाई में बिजी है, लेकिन अचानक उसका नाम सॉल्वर गैंग में सामने आ गया, जिसे सुनकर माता पिता का दिल टूट गया। गिरफ्तारी की खबर से परिवार गहरे सदमे में है। पूनम की मां मालती देवी बेटी का नाम लेते ही भावुक हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी और समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब ज़रा दूसरी कहानी सुनिए। पलामू की ही रहने वाली चंचल कुमारी, पढ़ाई में अव्वल, जिला टॉपर, नीट भी पास किया, लेकिन समय पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया। बाद में उसने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू की और आज उसका नाम भी उसी मामले में सामने आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर टॉपर छात्राएं ऐसे गिरोह तक पहुंचती कैसे हैं? दरअसल सॉल्वर गैंग सीधे कमज़ोर छात्रों को नहीं ढूंढता। उनका पहला निशाना होते हैं पढ़ाई में तेज़ छात्र। ऐसे छात्र जो कठिन सवाल हल कर सकते हैं, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड मजबूत होता है, जिन्हें मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी का अनुभव होता है। ऐसे छात्रों को कई बार मोटे पैसों का लालच दिया जाता है, कई बार दोस्ती के जरिए संपर्क किया जाता है, कई बार कहा जाता है कि सिर्फ एक परीक्षा देनी है और बदले में लाखों रुपए मिलेंगे। कुछ मामलों में आर्थिक तंगी भी बड़ी वजह बन जाती है। जानकार मानते हैं कि जब परिवार सालों तक पढ़ाई पर खर्च करता है, बार बार असफलता मिलती है और भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, तब कुछ छात्र गलत फैसले ले बैठते हैं। हालांकि हर असफल छात्र ऐसा नहीं करता। लाखों छात्र संघर्ष करते हैं और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल देते हैं। यही वजह है कि एक बार सॉल्वर गैंग के चंगुल में फंसने के बाद ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। करियर ख़त्म हो जाता है, डिग्री पर सवाल उठ सकते हैं, नौकरी के रास्ते बंद हो सकते हैं और कई बार जेल तक जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक विवाद की। नीट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। हर साल लाखों छात्र इसमें शामिल होते हैं। साल 2026 में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। इसके बाद कई राज्यों में जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि पिछले वर्षों में देश के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को अंतिम सजा हुई, कितने मामलों में दोष सिद्ध हुआ और कितने नेटवर्क पूरी तरह खत्म हुए, इसकी एक समेकित और आधिकारिक राष्ट्रीय सूची उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि हर नए पेपर लीक के बाद छात्रों का भरोसा फिर से हिल जाता है। आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र और अभिभावक जवाब मांग रहे हैं। पारदर्शिता की मांग हो रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश का
मेहनती छात्र अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ पाएगा या फिर हर साल कोई नया पेपर लीक और कोई नया सॉल्वर गैंग उसके सपनों के रास्ते में खड़ा मिलेगा। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन पूनम और चंचल की कहानी एक चेतावनी ज़रूर है, क्योंकि कभी टॉपर रही बेटियां आज उस मामले में चर्चा में हैं जिसने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से कई छात्रों की जान गई है, जिसकी वजह से कई माँ बाप अभी भी सदमे में हैं और कई छात्र अपने आप को दोबारा खड़ा कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।